बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज हुकूमत के लिए बुरी खबर यह थी कि इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म किए। लोग ज़ाहिर सवाल उठा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात क्यों खत्म किए। तो इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है, मुज़ाकरात इमरान खान की मजबूरी नहीं है। इमरान खान मुकदमात भी भुगत रहे हैं, जेल भी भुगत रहे हैं, सजाएं भी हो रही हैं। किसी ने इस बात को समझ ना हो तो जो विल्सन वाली ट्वीट को और मोहसिन नकवी की मुलाकात को समझ ले। अपनी तरफ से सिफारतकारी की गई, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर परसेप्शन बिल्डिंग की गई, लेकिन जो वहां से ट्वीट आया वो फ्री इमरान खान का है। अब इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो यह सकता है कि इमरान खान जो है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान के एक तज्जियाकार है सिरिल अल्मेडा, उनका ट्वीट बड़ा दिलचस्प है जिसमें उन्होंने कहा कि यूं लग रहा है इमरान खान बात ये बोलते तो ऐसे हैं जैसे कोई और जेल में है और चाबी इमरान खान के पास है। और ये हबीब अकरम साहब एक जुमला यही कहते हैं कि यूं लगता है कि इमरान खान जो कैद हैं वो आजाद हैं और जो ज़ाहिरन आजाद है लगता है सब इमरान खान की कैद में है। अब कहा यह जाता है कि इमरान खान जो है सोलो फ्लाइट लेते हैं या मसले का हल नहीं निकालते, लेकिन आज जहां उन्होंने मुज़ाकरात खत्म किए उससे आज एक बड़ा कदम इमरान खान ने उठाया है और मेरा ख्याल है इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और इमरान खान की शाबाश इसलिए बनती है कि वो बहरान पैदा नहीं कर रहे, वो बार बार बहरान हल करने का रास्ता दे रहे हैं अगर कोई बहरान हल करना चाहे। अब आप कहेंगे ये बात मैं कैसे कर रहा हूं? इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज जो पैगाम जारी किया गया है वो बहुत दिलचस्प है और उसमें वो क्या कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारा मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का कयाम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात में मुलव्विस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। अब इसमें नई बात क्या है? तहरीक इंसाफ बार बार इससे पहले कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर लोग कौन हैं? जस्टिस या अफरीदी है, नंबर 2 इस वक्त जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है और नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर है। गो कि जस्टिस मंसूर इन सबसे सीनियर हैं। अब उन्होंने कहा चले अगर आपको ये नहीं मंजूर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पे बना दो। और इस्लामाबाद में कौन है? इस्लामाबाद के अंदर जो नंबर 1 इस वक्त सीनियरिटी के ऊपर है वो जनाब जस्टिस आमिर फारूक हैं। इमरान खान तो उनको एस्टैब्लिशमेंट का ओपनिंग बैट्समैन कहते हैं। और उनके साथ नंबर 2 पे जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब हैं और नंबर 3 पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तो खत भी लिखने वालों में शामिल नहीं थे। अब इमरान खान कह रहे हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं पसंद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 लोगों पे जज बना दो। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई मसले का हल नहीं निकल सकता। फिर उन्होंने आगे भी मजीद लिखा, उनका बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर्स की हिमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नजरअंदाज करने की वजह यही है। और उन्होंने फिर वो सारी बातें की उस हवाले से। फिर उन्होंने मलिक रियाज से आज एक बड़ा दिलचस्प मुतालबा किया है। उनका मलिक रियाज का हालिया बयान है कि वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरखास्त करता हूं कि वो बताएं कि पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नैलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फवायद हासिल किए ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्विस रहे हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादिर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। लेकिन आज इस बयान के हवाले से एक और भी बात इमरान खान ने की है। इमरान खान ने आज एक बार फिर हुकूमत को अर्दली हुकूमत कहा। तो चूंकि ये जो मुज़ाकरात खत्म हुए तो इसके ऊपर जनाबे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे खान साहब ने वजीर आजम को कहा कि ये फलां के अर्दली हैं और वजीर आजम को गाली दी तो हमने इस पर एहतजाज नहीं किया। यानी उनके मुताबिक किसी को अर्दली कहना गाली है। तो उन्होंने कहा वजीर आजम को ये इमरान खान ने गाली दी है। तो इमरान खान ने आज फिर अर्दली का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन अब इमरान खान ने आज एक ऐसा नाम और एक ऐसा तज़किरा किया है जो यकीनी तौर पर किसी की दुखती हुई रग है। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं इमरान खान ने उसके ऊपर भी आज राय दी है और उन्होंने बिलखुसूस महरन बलोच का जिक्र किया है।
और आप जानते हैं कि महारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी, उन्होंने धरना दिया, वो एक लॉन्ग मार्च करके आई, जो सलूक हुआ, जो उनके साथ मुसलसल गिरफ्तारियां होती हैं, वो एक पाकिस्तान की हकीकत है। तो अब इमरान खान जब महारंग बलोच का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो क्या बात कर रहे हैं और इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। इमरान खान ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा। अब इमरान खान ये नहीं कह रहे कि अल्लाह माफ करे कि बलूचिस्तान में कोई अदम इस्तेकाम रहना चाहिए, वो एक सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, सियासी हल की बात कर रहे हैं। और उनका बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए महारंग बलोच अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह है कि इमरान खान क्या इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा दिलाने के लिए महारंग बलोच की बात कर रहे हैं या कोई और वजह है। मैं उसकी एक बात, जो मुस्तफा नवाज खोकर है उनका तबसरा बड़ा शानदार है, चूंकि लोग पूछते हैं कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की डील हो रही है। तो मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि इमरान खान डील की सियासत से बहुत बड़ा हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुज़ाकरात या डील इमरान खान की मजबूरी नहीं है, ये किसी और की मजबूरी है, तो उनका डील की सियासत पे खुश ना हो। तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मशवरा दिया है कि अब बड़ी बात करें, क्योंकि ये इमरान खान को मजीद जेल में नहीं रख सकते। गैर मकबूल, गैर नुमाइंदा हुकूमत मजीद नहीं चल सकती और ये रियलिटी है। इसको अगर कोई डिनाई करना चाहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके डिनाई करने से कोई रियलिटी बदल जाएगी। इस जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, उससे कोई बात अब ये कर क्या रहे हैं, जिस तरह कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही। कि जाते जाते या इनका ख्याल यह है कि जितने दिन लगे हुए हैं उसमें से जो सिस्टम में से निचोड़ सकते हैं वो निचोड़े। कैसे? इन्होंने आज 12 एडिशनल जजेस लगाए सिंध हाई कोर्ट में। आप हैरान होंगे कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले भी साहब एक जज बन गए हैं सिंध हाई कोर्ट के। नंबर 1। नंबर 2, नून लीग सिंध के जो रहनुमा है शाह मोहम्मद शाह के बेटे गालिबन मिरान शाह, वो भी सिंध हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। अब अगर आपने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के साथ ये जुल्म करना था और इससे आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे, देखिए आप क्या कहते थे। आप कहते थे कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं तो हमने ना उनकी हुकूमत गिरा दी है। बिल्कुल ठीक। फिर आपने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लिया जो कि वजीर आजम का इस्तेहकाक होता है, मैं उस पर तो कभी दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या वो करने से आप अवामी सतह पर जीत गए? नहीं। क्या आप 8 फरवरी का इलेक्शन जीत पाए? नहीं। तो अब अगर आप समझते हैं कि आप ये जो जजेस हैं ये लगा के आपका मसला हल हो जाएगा, नहीं। तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। और असल बात क्या है, उनकी सबसे बड़ी बात लोगों का उनके साथ खड़े होना है, लोगों का उनके ऊपर एतमाद है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान को इन चीजों का आइडिया है और वो इस मैच को लंबा लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि भाई राब्ते करो। जिस तरह उन्होंने महारंग बलोच का जिक्र किया तो JUI के हवाले से, और उन्होंने गंडापुर साहब को भी कहा कि आप हाथ हौला रखें। तो अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान जो भी चीज़ें थी उसके बाद JUI के साथ रब्ता तहरीक इंसाफ का बहाल हो गया है और आइंदा हफ्ते इम्कान है कि उनके दरमियान मुलाकात हो जाएगी और तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्लामाबाद के लिए पर तोल रही है। ये फरवरी का मौसम ज़रा बेहतर हो जाएगा तो उसमें देखेंगे। और साहबजादा हामिद रजा कह रहे थे कि इस्लामाबाद आएंगे, इस बार पहली सफ में अरकान असम्बली होंगे, हुकूमत की मर्जी है, जैसे दिल से स्वागत करें। अगर गोलियां मारनी है तो अरकान पार्लियामेंट बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होंगे, उनको गोलियां भी मार लें, इसमें क्या कबाहत है। तो अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।